चाची ये डिजाइन कैसा, देखो अच्छा है ना? क्या हुआ, अभी तक लिस्ट बनी के नहीं? हाँ मम, बस वही कर रहा था, बस वही गया। अरे मुन्ना, तू कहाँ चला गया था बेटा? सब तेरा इंतजार कर रहे हैं यहाँ। जी वो बैंक गया था, कुछ जरूरी काम था, और फिर मार्केट गया था कुछ खरीदने के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है, आजा बैठ, चाय पीते आ बैठ। जी बस मुंह धोकर आता हूँ। ठीक है जा। मैं बस अभी आया। नायरा से बात हुई थी मेरी। वैसे इतने कम टाइम में आपने इतना कुछ अरेंज कैसे कर लिया? और उससे भी बड़ी बात, आपको ये सब आइडियाज आते कहाँ से? क्वाइट रोमांटिक एंड ऑल। वैसे छुप छुप कर रोमांस करने का अलग ही मजा होता है ना? बिल्कुल, मैं और अक्षय तो हमेशा से ही सॉरी सॉरी। यही छूट गया। बुढ़ापा आ रहा है, एक काम करती हूँ तो एक भूल जाती हूँ। तो हे भगवान, इधर और नहीं दादी, वो मेरा है, मुझे उससे साड़ी पहननी है। बिल्कुल नहीं, ये तुम्हारा नहीं है, ये अक्षरा ताई जी का है। अरे इस पे भी एक गोटा लगेगा, फिर हम शादी में ले जाएंगे उन्हें उठाने के लिए, है ना? ध्यान रखना इस पे, मैं अभी आती हूँ सुई धागा लेके। इन दोनों में से बता, और दीदी सच सच बताइएगा। क्या हुआ दीदी, आपने ये साड़ी क्यों छोड़ दी? पहले तो आपको यही पसंद आई थी ना? तुम दोनों ने ना मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया। अब जसमीत की साड़ी का डिजाइन अच्छा है तो वर्षा की साड़ी का कलर समझ में ही नहीं आ रहा है क्या पहनूं। अब देख, चुनना तो तुझे पड़ेगा ही, दोनों में से एक सिलेक्ट कर ले। नहीं, मुझसे नहीं होगा। तो फिर मैंने तय कर लिया है बस, या तो तुम दोनों मिलकर साड़ी बनाओ तो मैं वो पहनूंगी, या फिर मैं मार्केट जाकर एक नया डिजाइन खरीदूंगी, वही पहनूंगी। अरे ऐसे कैसे? ऐसे ही होगा वर्षा, अब मैंने तय कर लिया है बस। ठीक है दीदी, तो हमने भी तय कर लिया, इस दुल्हन को हम मिलकर सजाएंगे। गुड। मिष्टी, क्या कर रही हो ये तुम? तो बस हेल्प कर रही थी दादी। ठीक है, सॉरी, अब उदास मत हो, बैठो। बेटा, हम अक्षरा ताई जी को टेम्पररी घर नहीं ला रहे ना, अब पक्का वाला घर ला रहे, एकदम पक्का, समझी? समझ गई, और वो भी पक्का वाला। पकड़ो अभी से। इतनी भूख लग रही है तो बैठ के प्लेट पे लेके खा लो। टाइम नहीं है, कॉलेज का जरूरी काम है, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, दैट्स व्हाई। बाय। झल्ली है पर है प्यारी। नायरा, क्या है ये? क्या कर रही हो? सब्जी क्यों नहीं खा रही हो? मम्मा गुस्सा मत कीजिए, नहीं तो मैं आपकी पोल खोल दूंगी, चूड़ी वाली। ये कह रही थी मैंने कब से, मेरी बात सुनती नहीं है ना, बहुत सर पे चढ़ा रखा है आपने इसे। मम्मा, पापा नहीं सुन रहे हैं। अरे वाह, बहुत ही सुंदर फूल है। हाँ, वो किसी क्लाइंट ने भिजवाए थे हमारे लिए, हमने सोचा कि सुनो तो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए, जो भी करना चुपचाप करना। हाँ हाँ, मैं बता रही हूँ ना। हाँ। ये कौन सा गेम खेल रहे हो? हमेशा मेरी बेटी को कुछ ना कुछ कहती रहती हैं आप, अपने बेटे को कुछ नहीं कहती। अभी मुझे चिढ़ा रहा था, नायरा ने उसे सब कुछ बता दिया है। हाँ तो मैं क्या करूं? गलती तो तुम्हारी थी ना। तुम्हारी? हेलो,
पप्सी। मुझे लगा ही था कि तुम ही फोन पर होगी। हाँ, ऐसी मस्ती तुम ही कर सकती हो नायरा। कहाँ है मॉम? फोन दो उन्हें। हाँ हाँ देती हूँ, पर पहले आप मुझे प्रॉमिस करो कि आपकी शादी के बाद मुझे मूवी पे लेके जाओगे और अकेले। और आप ना मेरे लिए अपना वो फेवरेट वाला बर्गर भी बनाओगे। Say yes? नो। ठीक है, फिर मैं बता रही हूँ सबको। नायरा, तुम कुछ ज्यादा ही ब्लैकमेलिंग करने लगी हो। हाँ तो आप हो जाओ ना प्लीज। अच्छा ठीक है, हो जाएगा तुम्हारा काम। चलो अब तो मॉम को फोन दो। ओके। सिम्मा, आपके होने वाले वो। क्या हुआ नैतिक, क्यों परेशान कर रहे हैं? जानते हैं ना अपनी बेटी को, बाद में बातें बनाती रहेगी वो। तो बनाने दीजिए ना। अब जहाँ पर प्यार है वहाँ पर चर्चे तो होंगे। चर्चे ही हो रहे हैं बस, मिलना तो हुआ नहीं, बात भी नहीं कर पाए और ऊपर से पकड़े गए। अक्षरा, आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? इट्स ओके। इट्स ओके। आपको पता भी है मुझे कितनी टेंशन हो रही है। शादी है, कोई मजाक नहीं। मुझे तो इतना डर लग रहा है कि पिछली शादी की तरह कहीं फिर से कोई गड़बड़ ना हो जाए। नहीं अक्षरा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इस बार आपका दूल्हा पहले से ज्यादा बूढ़ा और थोड़ा समझदार और थोड़ा ज्यादा पागल हो गया। पागल? अपनी दुल्हन के प्यार में, इसलिए कोई भी गड़बड़ होने के चांसेस बहुत कम। बातें मत बनाइए नैतिक, तो पहले मैं आपसे मिल नहीं पाई, मुझे मिलना था आपसे नैतिक, तो सीधा संगीत पर ही मिलेंगे। मैं बहुत नाराज हूँ आपसे। बाय। अरे अक्षर, ठीक है अक्षर, जितना नाराज होना है हो लीजिए, क्योंकि संगीत के दिन आपकी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा मैं। हाय मेरे रब्बा, भाभी मैंने आपको बोला था कि इतना पसारा मत बिखेरो, पर नहीं, आपको तो घोटाले सिप्पी सब चाहिए। अब देखो, नहीं हुई ना ड्रेस रेडी। जस्मीन, इतना भाषण देने के बजाय अगर तुम मेरी हेल्प करा दो ना तो सब हो जाएगा। अरे नन्नू, नहीं करो ना बेटा, खराब हो रहा है सब। नन्नू सुनो तो। वर्षा, शौर्य, बेटा वो जो फूल मंगवाए थे अलग से सजावट के लिए अब तक नहीं आए हैं। शौर्य की माँ, वो फूल आ चुके हैं और हम आपको पहले भी बता चुके हैं। आपको तो बस चिंता करनी है। ताऊ जी, चीकू का फोन आया था कि करिश्मा की टीम के लोग आके खुद ही सब अरेंज कर देंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जी सुनिए ना, एक बार आप खुद सारा इंतजाम देख लीजिए, कहीं कोई कमी रहेगी तो पता नहीं क्या सोचेंगे वो लोग। कहीं ऐसा ना हो कि रिश्ता जोड़ने से पहले ही। हे भगवान। नमन, क्या हुआ? वो सीडी रेडी हुई? कौन सी सीडी? मन संगीत वाली सीडी जिसमें कुछ प्रॉब्लम थी। हाँ वो मैंने नक्श को बोल दिया, देख ले दो। नमन, रिलैक्स चाची, डोंट वरी चाचू, मैं देख लूंगा। करिश्मा, वो जो लेन देन का सारा सामान था वो पैक कर दिया ना? हम डोंट वरी, मैंने इनफैक्ट गाड़ी में भी रखवा दिया। देवयानी, चलो जल्दी करो, वहाँ लड़की वाले इंतजार कर रहे होंगे। देर करना अच्छी बात नहीं है ना, वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में, कैसे लोगों से रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं। चलो चलो। क्या हुआ, ऐसे क्यों दिख रहे हो? भाभी माँ, रिश्ता आज नहीं जुड़ने जा रहा, परसों पहले जुड़ चुका है। नैतिक, जैसी पापा, ये मुन्ना और इसकी छींके। नैतिक, तुम्हारा जुकाम अभी तक ठीक नहीं हुआ? नहीं छोटी माँ, अभी नहीं। तुमने काढ़ा पिया था ना रात को पूरा? जी। पापा, आपने वो संगीत की ड्रेस ट्राई की? ये गर्मी वाला जुकाम बहुत खराब होता है। हाँ मुन्ना, बेटा सिरदर्द भी हो रहा है क्या? हाँ भाभी माँ, और शोर शराबा तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मॉम, पहले तो ना आपकी ज्वेलरी देखो, देखो अच्छी है ना? वो सब बाद में देखना दी, पहले ये बताओ कि ये थीम कैसी है? नहीं दीदी, सबसे पहले बताइए कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी? डेकोरेशन, ड्रेस, ज्वेलरी सब बहुत अच्छा है। अब प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे छोड़ दो, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। तो किसने कहा था कि आधी रात को खिड़की खोलकर सोने के लिए? अरे अरे, ये सब क्या है और कौन है आप लोग, और ऐसे कैसे अंदर आई जा रहे हैं आप? मुन्ना बेटा, मैंने मंगवाया है सामान, परसों बुलाया था, आज आ रहे हैं। कहा था ना जल्दी, सुनते नहीं है आप लोग। जाओ जल्दी से बाकी का सामान लाओ। लेकिन भाभी माँ, ये सब की क्या जरूरत है? रहने देना बेटा, तू जा,
तू जा नीचे जा, मैं लगवा लूंगी। जा। क्या बात है दूल्हे राजा, अब तक तैयार नहीं हुए? हो जाऊंगा दीदी, इतनी भी क्या जल्दी है। अच्छा, जल्दी नहीं है तो फिर रहने दो, कल परसों कभी भी चल देंगे। दीदी बहुत खराब है आप। बस तुम्हारे दोस्त की संगत का असर है। अच्छा। ये लो, ये देखो दूल्हे की बहन का हाल, अभी आई है भाई की शादी में। भाई माँ, कम से कम ये बहन आ तो गई, दूसरी बहन को देखिए आप, अभी तक फोन नहीं उठाया उसने। जब से इंडिया आया हूँ ना, तब से उससे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले उसे डिस्टर्ब नहीं किया कि गायू के बोर्ड एग्जाम्स हैं, फिर उसके बाद यहाँ का माहौल ही कुछ ऐसा था कि उसे बताया नहीं, वरना वो और परेशान हो जाती। लेकिन उसके बाद जब से फोन ट्राई कर रहा हूँ, मैडम ने एक बार भी फोन नहीं उठाया। मैंने भी फोन ट्राई किया था नैतिक, गायू बेबी को ऑल द बेस्ट बोलने के लिए, लेकिन बात ही नहीं हो पाई। छोटी माँ की याद आ गई। याद है मैं आपको नैतिक की शादी में कितनी खुश थी वो, एक एक तैयारी, एक एक बात, हर चीज कितने मन से कर रही थी वो। सिर्फ मेरी शादी क्यों दीदी, आपकी शादी, रश्मि की शादी, नक्श का नामकरण, जन्मदिन, सारी चीजें बहुत अच्छे से मनाई थी उन्होंने। लेकिन उनके जाने के बाद उनकी कमी बहुत महसूस होती थी। लेकिन फिर किसी ने आकर उनकी जगह ना उस कमी को पूरा करने की पूरी कोशिश की और कामयाब भी हुई। बाकी याद तो आज भी आती है और जीवन भर आती रहेगी। हाँ, लेकिन अब उनकी याद उतनी नहीं खलती है जितना पहले खलती थी। हाँ मुन्ना, अब तेरी शादी की तैयारी ये तेरी नई माँ करेगी, है ना देवयानी? हाँ हाँ भाभी माँ, क्यों नहीं, बिल्कुल करूंगी। पहले तुम ये काढ़ा पी लो। दीदी, वैसे बस एक ही खराबी है इस माँ में, चाहे कुछ भी हो जाए ना, काढ़ा देना नहीं भूलती हैं ये। नैतिक, हेलो, अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो हम जाने की तैयारी करें। नानी का 2 बार कॉल पे आ चुका है। देखा, मैं कब से कह रही हूँ सबको कि तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। चल मुन्ना चल, चल चलो चलो नंदिनी आजा। मॉम, क्या हुआ मॉम, आप इतने परेशान क्यों हो? पता नहीं बेटा, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। एक तो जुकाम ने परेशान करके रखा है, ऊपर से सर भी फटा जा रहा है मेरा, और कमरा देखो कैसे बिखरा पड़ा है। डोंट वरी मम्मा, सब हो जाएगा, आप लेट जाओ ओके प्लीज। सॉरी एंड थैंक्स। वेलकम मॉम। ओके, अभी ना आप आईज क्लोज करके रेस्ट करो, अभी फंक्शन शुरू होने में बहुत टाइम है, और अगर कोई आ भी जाएगा ना तो हम उन्हें वेट करा लेंगे। ओके, डोंट वरी। नहीं नहीं प्लीज वेट मत कराना, मुझे बोल देना, मैं फटाफट रेडी होके नीचे आ जाऊंगी। टेक योर टाइम मम्मा, आपके बिना फंक्शन शुरू नहीं होगा, और ना ही हम बीमार झिल्लन के साथ संगीत शुरू करेंगे। ओके? देखा, मैं कहती थी ना कि एक उम्र के बाद बेटी माँ बन जाती है और माँ बेटी। बिल्कुल तुझ पर गई है तेरी रानी बिटिया। और मैं आप पर। कैसी रीत है ना ये माँ, बेटी हमेशा माँ से सीखती है और फिर उसकी बेटी उससे। हाँ बेटा, लेकिन एक बात है, जितना ध्यान बेटी रखती है ना, उतना कोई नहीं रख सकता। नहीं माँ, जितना ख्याल एक माँ रख सकती है ना, उतना कोई नहीं रख सकता। बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है ये। अब
तो अक्षरा को ही बताना पड़ेगा, उन्हीं से पूछ लेता। दीदी ये ड्रेस ट्राई करके देखो। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ, लेकिन अपनी ड्रेस के ऊपर ही ट्राई करूंगी, मेरा सर बहुत दुख रहा है। हाय रब करे बस ये ड्रेस इन्हें फिट आ जाए। हाँ बस ये दुआ कर कि उसे पसंद आ जाए। पसंद कैसे नहीं आएगी, दो भाभीयों ने मिलके बनाई है, पक्का पसंद आएगी। रब्बा आज सीटी मारनी नहीं आती, नहीं तो बाय गॉड मैं पक्का सीटी मार देती। अब गजब सुंदर लग रहे हो आप। हमारी मेहनत सफल हुई जसमीत, आप उतार दो। उतर क्यों नहीं रही है? रुको मैं एक सेकंड देखती हूँ। भी नहीं हो रहा है। हेलो, हो गया पंगा। उतारना तो पड़ेगा ना। जसमीत भाभी आपको नन्नू बुला रहा है। क्यों नहीं रहा है ये? What happened? ये ना जिप फंस गई है, निकल ही नहीं रही है ठीक से। मैं ट्राई करूं? नहीं नहीं तुम रहने दो। Let me do it. बैग की जिप से लेके पैंट की जिप तक I mean शूज, ड्रेसेस, बैग सब में जिप होती ना तो कभी भी कोई भी फंस जाती है, खुद ही ठीक करनी पड़ती है। So I'll do it. Wait. अब नहीं ठीक कर दूंगी मैं, 1 मिनट में। I'm so sorry. I was just trying. संजू बेटा तेरा फोन बज रहा है कब से? ये भगवान, ये क्या हुआ? संजू का कमाल है माँ। ये बच्चे ना कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं ना, उस चक्कर में ना हमारा नुकसान कर देते हैं, हमारे लिए परेशानी बढ़ा देते हैं। बेटा लहंगा फटने का दुख तो मुझे भी है, लेकिन अब इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है? उसने कोई जानबूझकर थोड़ी फाड़ा है, ये कपड़ा ही ऐसा होगा, खराब निकला इसीलिए फट गया। वैसे मुझे ये देखकर अक्षरा की पहली शादी याद आ गई। याद है तुझे कैसे तेरी कमीज काट के तुझे पहनाई गई थी? हाँ माँ, वो कहते हैं ना इतिहास स्वयं को दोहराता है। अब देखिए ना फिर से वही हो गया। वो सब तो ठीक है, पर अब क्या करेंगे अक्षरा? वही करेंगे छोटी जो भाभी माँ के ब्याह के समय किया था। और अगर नहीं हुआ तो? नहीं हो पाया तो कुछ और पहन लेगी। नहीं नहीं माँ, मैं कुछ और नहीं पहनूंगी, मुझे यही पहनना है बस। सारी गड़बड़ पता नहीं क्यों मेरी शादी में होनी होती है। दीदी प्लीज आप अपना मूड मत खराब करो, जो भी बेस्ट हो पाएगा ना हम पक्का से करेंगे। और आप रुको, मैं अभी अपने टेलर को फोन करती हूँ, उससे बात कर लेती हूँ। जसमीत किसको फोन कर रही है? उसका फोन तो खो गया है कब का। मम्मा आपका फोन कहाँ है? पापा आपको कब से कॉल कर रहे हैं? वहाँ है, लाके दो जल्दी से। नैतिक भी ना, इन्हें ना चैन ही नहीं है बिल्कुल। ये लो। हाँ नैतिक कहिए। अरे अक्षरा, आप नाराज हैं क्या? सुबह से मैं फोन करे जा रहा हूँ, आप फोन ही नहीं उठा रही हैं। अरे आप वहाँ खाली हैं और खुश हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे भी खाली हैं। यहाँ बिजी हूँ मैं। अच्छा, आपको किससे प्रॉब्लम? मेरे खाली होने से या फिर मेरे खुश होने से? बताइए नैतिक क्या बात है? कुछ नहीं, यहाँ पे 2 ड्रेसेस रखी हुई हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी पहनूं कौन सी नहीं, बस इसीलिए फोन किया मैंने। नैतिक आप हद करते हैं, वहाँ इतने लोग हैं, मैं बिजी हूँ, किसी से भी पूछ सकते हैं ना, बता देंगे आपको। अरे हमेशा से तो आप ही करती आ रही हैं। तो क्या हो गया नैतिक, इस वक्त बिजी हूँ तो किसी और से पूछ लीजिए ना। कोई डिसीजन तो खुद ले लीजिए नैतिक। मुझे परेशान करना बंद कीजिए। मैं आपको परेशान कर रहा हूँ? हाँ ठीक है, जाइए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। हाँ तो जाइए। अरे मैं तो गया ही हुआ हूँ, आप कहें तो मैं वापस भी ना आऊँ। ठीक है मत आइए, बाय। अच्छा नैतिक भी ना हद करते हैं, कभी कभी बच्चों से भी ज्यादा बच्चे बन जाते हैं। लो, हो गया कहानी। अब अरे मेरी ड्रेस यहाँ, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। अक्षय तुम्हारी ड्रेस है तो यहाँ क्या कर रही है? मैं कब से कंफ्यूज घूम रहा हूँ कि ये पहनूं कि ये पहनूं। पर पापा ये तो आपको आते भी नहीं, आप ऐसे नाराज हो रहे हैं। एक बार ट्राई करके देख लेते, आपको खुद ही समझ में आ जाता।
वैसे मैंने बेकार में अक्षरा को भी नाराज कर दिया। इसमें नया क्या है? वो तो मम्मा को हमेशा ही परेशान करते हैं, वो भी बेकार में। अच्छा आप जल्दी कीजिए वरना मम्मा के साथ अकेले फंक्शन करना पड़ेगा। मैं पहले स्टीम ले लेता हूँ। हाँ। लेकिन तैयारी से पहले मुझे कुछ और भी करना पड़ेगा। आज वो चाहे कितनी भी नाराज हो जाए, मैं आपको मना कर ही रहूंगा। जी वो मैं लगे हाथ तेरा फिर से ब्याह करा दूं राजपन्ना। देवयानी तुम्हारे पास कोई गोली है? क्या बात है भाभी माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं वैसा कुछ नहीं है, मतलब जोश जोश में मैंने कह तो दिया कि मुझे नाचना है, पर अभी डर सा लग रहा है, जैसे कुछ याद नहीं रहता ना वैसा। मैं क्या कहती हूँ देवयानी, वहां जाने से पहले एक बार फिर से अभ्यास करके देखे अभी। हाँ मैं इंतजार करता हूँ नीचे। आइए भाभी माँ। हाँ इधर। हाँ करिए शुरुआत। हाँ 1 2 3 रेडी। हाँ हेलो, क्या हुआ? Dude, I'm very upset यार। एक जिप की वजह से लहंगा ही फट गया निक्की मॉम का। It's okay, तूने जानबूझ के थोड़ी ना किया। Yeah, but what if निक्की मॉम मुझसे नाराज हो गई? Listen, मेरी बुआ बहुत स्वीट है और वैसे छोटी चीजों के ऊपर नाराज नहीं होती। So chill। अच्छा now tell me, इनमें से कौन सा लहंगा पहनूं? कोई भी पहन लो। At least you have so many choices। मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। उस दिन जसमीत भाभी का अरेंज हो गया था। आज तो लगता है ऐसे ही कुछ चालू सा पहनना पड़ेगा। हाँ पर क्या करे ना। हे अनन्या, अगर तुम इनमें से कोई एक लहंगा पहन रही हो तो मैं दूसरा वाला ट्राई कर लूं? हाँ पहन लो, लेकिन तुम्हारे साइज की एक और लड़की ले आना, क्योंकि तुम अकेली इसमें फिट नहीं आओगी। संजू बेटा तू यहाँ है, कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। क्या हुआ नानी? ये ले, ये तेरे लिए है, संगीत में पहन लेना। वाओ, रियली मेरे लिए है नानी? थैंक यू सो मच। अब जल्दी से पहन के दिखा दे, कहीं कुछ ऊपर नीचे हुआ तो फिटिंग वगैरह करवानी पड़ेगी ना। ओह माय गॉड, यू आर सो क्यूट। पर नानी आपको पता कैसे चला कि मुझे लहंगा चाहिए था? उस दिन सगाई में देखा था तेरा चेहरा, कैसा बुझा बुझा था, उसी दिन मैं समझ गई थी, इसलिए तभी मंगवा के रख लिया। You are so cute. Ananya, your daddy loves me more. Excuse me. मम्मा ये लो, ये सैंडल आपकी। Oh, मिष्टी, thank you. मैं ऐसे सैंडल्स कब से ढूंढ रही थी, और पता है क्या? ये गोल्डन स्टोन्स लगा के आपने इसे बिल्कुल मेरी ड्रेस से मैचिंग बना दिया है। कहाँ से मिले आपको ये? घर पर ही मिले मम्मा। करिश्मा, तुमने मेरे कुर्ते के बटन देखे? पता नहीं कहाँ गए सारे के सारे। मुझे कैसे पता होगा? बताओ कैसे बटन्स थे? ये गोल्डन कलर के बटन से। गोल्डन? मिष्टी, मैं तो बस हेल्प कर रही थी पापा।
लाख लाख शुक्र है रब का कि ठीक हो गया। ये दादी का बहुत पुराना नुस्खा है, जसमीत हमेशा काम करता है ना दादी? ये तो जैसे प्रथा हो गई सिंघानिया खानदान की कि हर शादी में लहंगा फट जाता है और फिर गोटा लगा के उसे हम ठीक कर देते हैं। अब जल्दी जल्दी अक्षरा को तैयार करो। तैयार क्या होना है काकी, बस लहंगा ही तो पहनना है, बाकी मुझे ज्यादा तैयार नहीं होना। नो मॉम, आपको बहुत अच्छे से तैयार होना पड़ेगा। नानी, मामी, मैं मॉम का तैयार कर दूंगी, ओके? और मॉम, जो भी मैं कहूँ आपको फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको पता है ना मैं क्या कर सकती हूँ। एक हाथ से कैसे तैयार करेगी तू? मदद ले लेना किसी की। नो नानी, मैं खुद कर सकती हूँ और बीच बीच में मैं ना अपना दूसरा हैंड भी यूज कर लूंगी। यू डोंट वरी, ओके? पक्का ना? डोंट वरी, चलो गो ना। हाँ 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 हाँ। नो वे पापा, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। लेट मी जस्ट डू इट। बैठिए। अरे नहीं नहीं नक्श, ठीक है जो भी मैं कर रहा हूँ। अब बैठिए तो सही। अरे आपको ना कुछ भी नहीं पता, ये लेटेस्ट स्टाइल है। पिछली शादी में आप अपने हिसाब से तैयार हुए थे ना, अब मुझे करने दीजिए। हाँ लेकिन नक्श आराम से। ओ शूट नक्श, मैं भूल गया था। थैंक यू सो मच नक्श, आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं भी नायरा, बहुत ही स्पेशल डे है ये मेरे लिए। सिर्फ और सिर्फ तुम बच्चों की वजह से। कब आएंगे लड़के वाले? कोई बात हुई उनसे? बस आते ही होंगे। आते ही होंगे नहीं, आ ही गए। वर्षा, जसमीत बेटा, जाओ पूजा की थाली ले आओ जल्दी। जी चलिए आइए। राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। लीजिए माँ। भाभी माँ, ये तेल गिरा दीजिए। बेटी की शादी कर रहे हैं, कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। सोचेंगे समधन जी, लेकिन कोशिश यही रहे कोई गलती ना ही हो। हाँ हाँ, और रिश्तेदारी में हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए। आइए ना, पधारिए। पापा बार बार नाक क्यों पोंछ रहे हैं? नाक लाल होगी ना तो पिक्चर्स बहुत फनी आएंगी। आप ना एक काम कीजिए, ये लीजिए, ये बड़ी दादी ने दिया था, इसमें दवाई डाली हुई है उन्होंने। आप इसे स्निफ करते रहिए, आपको आराम मिलेगा। थैंक यू। क्या बात है नैतिक, किसे ढूंढ रहे हो? ऑब्वियसली मम्मा को ढूंढ रहे हैं। पापा वेट कीजिए ना, सब्र खबर मीठा होता है। पापा रिलैक्स, आप इतना एम्बैरेस क्यों हो रहे हैं? तो बहुत अच्छी बात है कि आप मम्मा से अभी भी इतना सारा प्यार करते हैं। दुल्हन आ गई। God bless you। कमाल है, बहू को भी जुकाम है। ये तो अनोखा ही प्यार है। हाँ, इतनी रात को दोनों भीगेंगे तो जुकाम तो होगा ही। हाँ हाँ, वैसे शादी से पहले मिलना मना है, फिर भी रोमांस।
वैसे धीरे धीरे अक्षरा का कुछ सामान इंस्टॉलमेंट पे आ ही रहा है। अरे you guys don't know, you know, पापा ना मम्मा से मिलने के लिए मार्केट में चूड़ी वाले भी मम्मा आज आप बहुत अच्छी लग रही है, हमेशा की तरह। हाँ, और पापा भी कुछ कम नहीं लग रहे, वो भी बहुत हैंडसम लगते हैं हमेशा की तरह। आइए सब लोग विराजिए। गॉड, कैसे पहनूं इसे? सॉरी यार संजू, कंट्रोल ही नहीं हो रहा। आई नो कि मैं ऐसे कपड़ों में बहुत अच्छी लगती हूँ, पर सिर्फ तुझे छोड़कर। इतने तो जा यहाँ से। आज संजू, मुझे ना तुझे बहुत दिनों से कुछ कहना था, पर मैं ना कह ही नहीं पा रहा था। जब भी तू ऐसे कपड़े पहनती है ना, तो लगता है किसी गाँव वाली को वेस्टर्न ड्रेस बनाती हो। That's so mean of you, Mr. Naksh Singhania. Thank you, Miss संजू। Just shut up. और वैसे भी मैंने तुझसे तेरा ओपिनियन नहीं पूछा है। Go away. वैसे भी मेरे सच्चे एडमायरर्स यहाँ पर हैं, मैं उन्हीं से पूछ लूंगी। यश, गीता पे हाथ रख के कसम खाओ और बोलो कि जो कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। पर गीता मौसी तो फंक्शन में आई ही नहीं। Just shut up, Nick. I'm not talking to you ना। यश से बात कर रही हूँ ना मैं। यश, सच्ची बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? गर्दन क्या हिला रहे हो? बोलो ना। बहुत अच्छी लग रही हो। तुम्हें ना इंडियन ड्रेस बहुत सूट करता है। देखा, हीरे की असली पहचान सिर्फ जौहरी ही समझ सकता है, ठीक है? बाद में वो तो हमारा फैमिली बिजनेस है। भाई जो यश है ना, बहुत चालाक है, बिल्कुल अपने पापा पे गए। इसको ना बातें घुमाना अच्छे से आती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या नक्श, तू भी ना। कुछ नहीं पछताना आपके पेट में। छोटी माँ को बताने की क्या जरूरत थी? अब सब हंसेंगे हम पे। अच्छा, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। चाहिए मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। अच्छा, मेरी बात तो सुनिए। चलिए फंक्शन शुरू कीजिए। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? थोड़ा सा रुक जाते हैं लल्ला। क्यों बड़ी दादी, कोई आने वाला है क्या? शायद। मेरा मतलब है ऐसी भी क्या जल्दी है ना, पूरी रात पड़ी है नाचने गाने के लिए। थोड़ा सा सांस तो ले लेने दे बेटा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अरे वाह, क्या सजावट की है। उस स्टेज तो ऐसा सजा कि क्या बात है। आज मैं ऐसा नाचूंगी कि सब लोग देखते रह जाएंगे। माँ, आपके सैंडल्स तो मजबूत है ना? हाँ, तू चिंता मत कर बहू, मैं ऐसे वैसे चप्पल थोड़ी ना पहनती हूँ। शहर के सबसे बड़े शोरूम से खरीदी है मैंने। अरे इतने दिनों के बाद नाच का जौहर दिखाने का मौका मिला है, ऐसे थोड़ी ना छोड़ूंगी। बिजली गिराऊंगी, बिजली। फिर तो पहले से ही फायर ब्रिगेड को तैयार करके रखना पड़ेगा समधन जी। हाँ, जिसे तैयार रखना है रखिए। आज तो मैं रुकने वाली नहीं हूँ। गॉड, ये इरिटेटिंग आंटी यहाँ क्या कर रही हैं? अरे माँ, ये संजू है, नक्श की फ्रेंड, केप टाउन से आई है। यश की दादी है। नमस्ते दादी। जीते रहो। यहाँ की शादी देखने आई हो? हाँ। वाओ डूड, दुपट्टा वर्क। दादी ने पहचाना नहीं मुझे। यश, तूने वो सीडीज। कुणाल, नक्श, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कितने दिन बाद मिले हैं यार। मैं तो कब से इंडिया में ही हूँ, तू भी आउट ऑफ टाउन था। मैंने यश से तेरे बारे में पूछा भी था बहुत बार। एनीवे, कैसा है तू? तेरे सामने खड़ा हूँ, देख के बता दे। बाय द वे, तू यहाँ कैसे? मुझे यश ने बुलाया। कल मैंने इसे फोन किया था, इसने बताया कि तू आया हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना तुझे सरप्राइज दूं। और देख, मैं आ गया। बहुत अच्छा किया तूने। वैसे कांग्रेट्स फॉर योर पेरेंट्स। थैंक यू सो मच। थैंक्स से काम नहीं चलेगा, कुछ इंतजाम किया है? हाँ, बस संगीत का फंक्शन शुरू होने ही वाला है। यश ऐसा है पता था मुझे, लेकिन तू तो फॉरेन रिटर्न है भाई। समझा कर भाई, कुछ पीने का। मरवाएगा तू, फैमिली फंक्शन है और तुझे पता है ना मैं पीता हूँ और ना ही नक्श। तुम दोनों बच्चे के बच्चे ही रहोगे यार। जब तक पार्टी में दारू नहीं होगी, तब तक हमारी और हमारे मॉम डैड की पार्टी में फर्क कैसे होगा? हमें फर्क करना भी नहीं है, ये हमारा फैमिली फंक्शन है और हम यहाँ पर ये सब नहीं करते। एनीवे, तू संगीत एंजॉय कर, उसके बाद हम साथ में खाना खाएंगे और फिर खूब सारी बातें भी करेंगे। हाँ, ले तू ठंडा पी, हम अभी आते। एंजॉय योरसेल्फ। एंजॉय।
अक्षरा ये क्या कर रही हैं आप? अक्षरा मेरी बात तो सुनिए, आप ऐसे कहाँ? मिष्टी, हाँ हाँ ताऊ जी। एक काम करो, हाँ, ये जाके ताई जी को दे दो और कहना सॉरी। गो। ताई जी ये लो, ये आपके लिए उन्होंने भेजा है। सॉरी। अब वहाँ अक्षरा, हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा आप सबको। आज के स्पेशल संगीत में आप सबका स्पेशल स्वागत है और मैं हूं आपका स्पेशल होस्ट नक्श। और आज हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं लव एंड रोमांस, क्योंकि आज मेरी मम्मा पापा की दूसरी शादी का पहला संगीत है। और आप सब तो जानते ही हैं कि मेरे मम्मा पापा कितने रोमांटिक हैं, आप सभी तो देखा ही होगा। तो बस उसी रोमांस को सेलिब्रेट करने के लिए हम आज की शाम को बना देंगे और भी म्यूजिकल और मस्ती भरी शाम। और सबसे पहले आ रहे हैं हमारे ग्रैंड बैंड। So let's hear for them. Let's play some music. अबे ये क्या बच गया? सॉरी लगता है कुछ गड़बड़ हो गई। कहा था ना सीधी चेक करना चाहिए था। भगवान, शुरू होने से पहले ही गड़बड़ हो गई, अब आगे क्या होगा? निक, दैट सेम प्लेलिस्ट मेरे फोन में भी सेव है। वेलकम। हाय रब्बा संजू, अच्छा है हमारा मजा खराब होने से बचा लिया तूने। थैंक यू सो मच संजू, तुमने मुझे बचा लिया, वरना मुझे सबके सामने जूते पड़ जाते। डोंट वरी।